अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ट्रेंड इन द बाइंडिंग एनर्जी। और इसमें आप सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से 3D में किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आमतौर पे होता ये है कि जिसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही उसके मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़ाहिर सी बात है बाइंडिंग एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब यहाँ पर देखिए स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, टाइटेनियम में 2 हैं, वैनेडियम में 3 हैं। ठीक है ना, ये 3 मैंने आपको दिखाए हैं। फिर क्रोमियम में अचानक से क्या होता है कि 4s का आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर 3D में। वैसे यहाँ पे 4 होने चाहिए थे बट यहाँ 5 होने का मकसद सिर्फ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। और मैंगनीज़ में तो खैर 5 अनपेयर्ड हैं और 2 4s के अंदर मौजूद हैं। फिर आयरन में आप देख रहे हैं कि 4s में वही 2 होते हैं और फिर चूँकि 6 है ना तो 2 और 4 अनपेयर्ड हो गए। यहाँ पे 2 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। यहाँ पर जो है तीनों पेयर्ड हैं और 2 अनपेयर्ड हैं, ठीक है। 28 है। फिर क्रोमियम में कॉपर में देखें आप कि यहाँ पर 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है जब यहाँ पे सारे पेयर्ड हो जाते हैं। और जिंक में तो खैर सभी जानते हैं कि 30 होते हैं, तो 2-2 करके जो है वो सारे जो है कंप्लीट फिल हो जाते हैं। अब हम लोग ट्रेंड की तरफ जाते हैं कि ट्रेंड ऐसा क्यों है। आप ये देखिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 हैं और वैनेडियम में 3 हैं। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचानक से क्रोमियम की वैल्यू डाउन हो रही है और उससे कम मैंगनीज़ की हो रही है। ठीक है ना, तो ये ट्रेंड आप ये देखिए, ये ऐसे आना चाहिए था, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये अचानक से जो है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। ये हमारे पास 2 एनोमलस केस कहलाते हैं कि जो अचानक से डिक्रीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये सिंपल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता तो शायद आपको इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो है ये एनोमलस 2 ट्रेंड है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रोमियम और मैंगनीज़ की अचानक से डाउन क्यों हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसका रीज़न सिंपल सा जो समझ में आने वाला है वो ये कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो जाएं या फुल फिल्ड हो जाएं तो वो हाईली स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब क्रोमियम आप देखें कि इसके डी भी हाफ फिल्ड है और 4s भी हाफ फिल्ड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि क्रोमियम जो है स्टेबिलिटी की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटालिक बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन का अपना शेल छोड़ना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर नहीं निकलेगा और न्यूक्लियस पॉजिटिव नहीं होगा उस वक्त तक मेटालिक बॉन्ड नहीं बनते। तो अब होता ये है कि हायर स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल से बाहर नहीं निकलते और इनर्टनेस शो करते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाता है और वैल्यू डाउन हो जाती है। अब हम ये डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि क्रोमियम और मैंगनीज़ की वैल्यू डाउन क्यों होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डी तो चलो दोनों का एक जैसा है, स्टेबल है, बट 4s में आप देखें कि 4s को आप कंपेयर करें कि किसका 4s ज़्यादा स्टेबल है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर तो डी कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का डी एक जैसा है। लेकिन अगर 4s और 4s को कंपेयर करें तो यहाँ पर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्या होगा, इनर्ट होगा और ये मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसी तरीक़े से आप देखिए यहाँ तक ये दोनों एनोमलस केस थे। फिर बाकी देखिए ट्रेंड बड़ा नॉर्मल से चल रहा है कि जैसे डिक्रीज़ होना चाहिए था, तो अगर आप इसको देखें तो नॉर्मली ये ऐसे ही डिक्रीज़ होना चाहिए। तो बाकी ट्रेंड आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। और फिर कॉपर और जिंक में हम वैसे कंसीडर करेंगे कि कॉपर और जिंक जो है उनमें से दोनों की जो है वो यहाँ पर आपको 10-10 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगेन वो वाली बात है कि 4s यहाँ पर इसका एक अनपेयर्ड है और उसका पेयर्ड है, तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे जो मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकें, जबकि यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो याद रखिएगा कि इस पूरे ट्रेंड में हमने एक बात सीखी है
कि जैसे-जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वैसे-वैसे जो है वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्रोमियम और मैंगनीज़ में भी हमने स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल की वजह से एनोमलस बिहेवियर आ रहा था, और फिर बाकी जो है ट्रेंड वैसे ही चल रहा था जैसा हम सोच रहे थे कि यहाँ पर देखिए फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, तो यहाँ से कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और फिर हाई स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जिंक की जो है बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा।